जो भी हो, मैं क्या टेकअप भी हो सकते हैं, मैं क्या टेकअप वाइल्ड, क्या आफ्ताब साहब हो, मतलब तो यही कहना जो सोड़ी थी उसने कहा उसमें ऐसा चौधरी का चांद हो, पता नहीं सुंदरी है, या आफ्ताब हो, किसी पर नहीं सुंदरी, जो भी हो तुम बड़ी लाजवाब, या तुम जो भी हो बहुत लाजवाब हो। कुछ ऐसा ही माहौल है। तो पाकिस्तान में जी आज माशाल्लाह कौन सा रोजा है जी? दुबई में 13वां और दुबई में आप 14वां जी। दुबई में जरा एक हमारा प्लस चल रहा है रोजा। तो ये देखिए माशाल्लाह चंदा मामा, अगर आप गौर से देखें तो मुझे तो पिक्चर ही नजर आती है हमेशा। अगर मैं गौर से चांद को देखूं, आसमान को देखूं तो कहानी लग रही है कोई, कुछ पता नहीं क्या लग रहा है, कुछ लग रहा है दुनिया का नक्शा बना हुआ है, तो उसको लग है ना कोई नक्शा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि दुनिया का नक्शा कोई चांद एशिया और नॉर्थ अमेरिका मिल रहे हैं आपस में, इस टाइप का कोई ऐसा हो जाएगा, है ना, हो जाएगा सब। मुझे नहीं लगा, लेकिन टोनी बहुत बारीकी से देख रहे हैं और हम अभी बारीकी से छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। डॉक्टर एम बताएंगे गुस्से के बारे में। टोनी हमें थ्रू आउट ज्वाइन करके यहाँ बैठेंगे, गाने वाने भी होंगे, आदिल भी आए हैं, फजूल की बकबक भी होगी, बातें होंगी, आपके फोन कॉल, आदिल भी आए के साथ फजूल की बकबक। हाँ मैं भी हूँ ना, रिस्पॉन्स तो इधर से आ रहा ना बाय तेजा, जो भी हो तुम जो भी कहें आपको अच्छा लगेगा। और पापा भी आए हैं, और पापा बड़े कब होंगे, ये सवाल आज भी मैं आपसे पूछूंगी। जीत सही जवाब देने वाले को जवाब मिलेगा। हाँ जवाब मिलेगा, मेरे जवाब इनाम मिलेगा। अच्छा ये सवाल है, पापा कब बड़े होंगे? ये जो हमारे आदिल पापा हैं ये कब बड़े होंगे? आदिल क्या चीज है? और आदिल की सीडीज भी आज आपको मिलेगी, क्योंकि शायद आपको पाकिस्तान में ना मिल रही हो, तो आदिल के गाने सुने और भुगते। जब तक फायर रिकॉर्ड साइन करे तब तक आप सुन, ये वाली सीडी यहाँ की दे जो है ना अपने, हम आपको आदिल की एक्सक्लूसिव सीडीज दे रहे हैं। और जब ब्रेक के बाद मिलते हैं और मैं फिटनेस फर्स्ट की जो रिजल्ट पैक है वो भी आपको बताऊंगी क्या है, क्रिस आपको समझाएंगे। तो सी यू आफ्टर द ब्रेक। अहलन व सहलन, रमजान करीम। क्या आपको गुस्सा आता है? गुस्सा क्या है? ये कहां से आता है? क्यों आता है? क्या आप जानते हैं गुस्से के नुकसानात क्या हैं? गुस्सा इंसान को बर्बाद कर देता है, जिंदगियां तबाह हो जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। क्या आप जानते हैं गुस्सा इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है? मैं हूं डॉक्टर एम द इरेजर और आपका लाइफ कोच। नादिया खान शो का नेक्स्ट सेगमेंट मेरे साथ देखिए। गुस्सा हराम है जिसका पीना हलाल है। अहलन व सहलन, रमजान करीम। चांद की पोजीशन इस वक्त है कि चांद काफी मोटू हो गया है, दाग कहते हैं चांद में दाग है, वो दाग भी नजर आ रहे हैं। सामिया के साथ हम लोग स्टार ट्रैक करेंगे। फाइनेंशियली थोड़े से आप स्ट्रेसफुल अभी भी हैं। 30 और 31 को जॉब में कुछ पीस, कुछ अमन शांति महसूस करेंगे आप। मैं अपनी लाइफ में चेंज ऐसे लाती हूँ कि मैं अपनी सीट बदल लेती हूँ। लगाएं क्या अर्ज है? मैं कहती हूँ सामिया मेरे ख्याल में सरमद होगा आई थिंक अबाउट 60। आपके सही एज गेस करने पे लोगों को इनाम मिल रहे हैं। सोचा ये शो वैसे मिस्र में होना चाहिए था। रिजल्ट्स ऑफ द फिटनेस एज और म्यूजिक शुरू हो गया। फिटनेस एज इज एक्चुअली 31 एंड ही इज एज फिट एज 49। ये फेंक दूं नीचे ढक करके एकदम स्लो मोशन। आई थिंक दैट्स प्रीटी गुड। इसमें रक्षा होने की क्या यानी सरमद चाह रहे हैं कि इनकी हालत इस वक्त इस जैसी होती। इस वक्त सरमद वो इस वक्त एम्बैरेसमेंट लेवल ये है। नहीं, वो उस पे मुझे हसद हो रही है कि वो फिट है। दिमाग की बत्ती में आपने ये बताना है कि मेरी फिटनेस एज जो है वो कितनी निकली, 39, 49 या 189। वेलकम बैक, अहलन व सहलन, रमजान करीम। और इतनी मुझे कल हंसी आई है ना सरमद की बातों पे, अपने आप की जिस तरह वो जो बेइज्जती कर रहे थे ना, अपनी बेइज्जती आपके तहत वो चल रहे थे और इतने मजे से उसने अपनी खुद क्लास ली कि हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं ना। 49 अच्छी फिटनेस एज है कंसिडरिंग कि वो इतना एक्टिव नहीं है, जिम में काम बहुत करते हैं, अपने लिए वक्त नहीं मिलता, स्ट्रेस भी बहुत लेते हैं, बट फिर भी। अच्छा, जो मैंने शुरू में बताया कि फिटनेस एज तो होगी, फिटनेस फर्स्ट का जो रिजल्ट पैक है वो मैं उसके बारे में बताती हूँ। जरा क्रिस ने और सरमद ने आपके लिए बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार की है, जरा ये तो देखें ना, फिर उसके बाद वापस आए तो डॉक्टर एम आप दी इरेजर आपसे बात करेंगे अबाउट एंगर एंड हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू मैनेज एंगर।
Hi, this is Chris from Fitness First. So what we have here is the Fitness First Results First package. It is a guaranteed results package, guaranteed to get clients extra results and help you get extra results. So what we have here is we have different parts of the package. We have the Body First, we have the heart rate monitor, and we have book of discount vouchers, we have a magazine, flexibility chart, and so much in here to help you guarantee your results from personal training. The Results First, Body First, comprises of Body Fuel, you have Body Guide, and then you have Body Journal. Okay, all of these will help you in an amazing way, as an amazing package to help you achieve your goals. ये देखिए, इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? सारे मैं कहती हूँ जो हम रमजान में गिफ्ट दे रहे हैं एक तरफ, और ये चीज जिससे मतलब ये सिर्फ ये खा के खत्म हो जाने वाली बात नहीं है, ये आपका लाइफस्टाइल चेंज करने में आपको हेल्प करेगी. इट्स फॉर एवर दिस गिफ्ट. तो इसका क्या क्राइटेरिया? डॉक्टर साहब से पूछते हैं. डॉक्टर साहब, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम, क्या हाल चाल है नाज़िया? जी अहलन अस्सलाम वालेकुम. तो डॉक्टर साहब, कुछ का टोनी तुम भी सवाल पूछे, कोई क्राइटेरिया इसका होना चाहिए? क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि इसके लिए जो गिफ्ट वाउचर इसके लिए यार $1,000 का इसकी वर्थ है ये, और हम इस तरह के 4 गिफ्ट दे रहे हैं, तो आज एक हम सेट गिफ्ट करेंगे. तो क्या सवाल होना चाहिए? एक तो एक ही हो सकता है कि जिसको सबसे ज्यादा जरूरत हो. सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? साबित करे एसएमएस के जरिए कि उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है. कोई आप अपनी तरफ से कोई हिंट ना दे, एसएमएस आने दे, उसमें हमें पता चलेगा कि सबसे ज्यादा जरूरत किसको. इस सेट पे सबसे ज्यादा जरूरत मुझे है. इतनी तो मेरे टोनी के अलावा टोनी नहीं, वाकई ये ऐसी चीज. पता है क्या, जब एक्सरसाइज करते हैं तो असूलन जब हम लोग सीधे से एक्सरसाइज करते हैं तो बगैर हार्ट मॉनिटर के फायदा कोई नहीं है. वजह बताओ आदिल. आप जब अपना हार्ट रेट इंक्रीज करते हो, यू नो, व्हेन यू इंक्रीज इट विद एक्सरसाइज, यू हैव टू कीप इंक्रीजिंग इट. थ्रेशोल्ड अपना बढ़ाते हैं आप, उससे आपकी फिटनेस बढ़ती है. तो हार्ट रेट तो वैसे ही आपके पता चलना चाहिए कि कितना चल रहा है उस वक्त. बट दूसरी चीज, आई थिंक इसका क्राइटेरिया, एज डॉक्टर साहब ने भी कहा है और टोनी भाई ने भी कहा है, आई थिंक इट शुड बी दैट यू शुड, जिस इंसान को अपने किसी रिश्तेदार से, भाई से, बहन से, माँ या बाप से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, इससे अच्छे गिफ्ट और मेरा ख्याल कोई देने के. बर्थडे आ रही है, किसी को आप देना चाहते हैं, और होता है लोगों को एकदम फिटनेस अपना कंसर्न, या अपने मियाँ को आप वैसे अपना हिंट देना चाह रहे हैं कि बहुत हो गया, तोंद आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, टैलेंट कम करो, तो गुड़ 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 ओनली फॉर शोशा. अंदर कोई तंबाकू पानी कुछ भी नहीं है, इसमें फ्लेवर भी नहीं है, खाली का खाली सूखा. फिर भी हम शोशा के लिए शीशा जहर लगता है. मैं हर तरह की नोशी के खिलाफ हूँ, तंबाकू नोशी. नाजी, शीशा टूटने वाला तो नहीं है? कहते ना, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है. नजर न लगा देना. हाँ जी, अभी देखो जरा, गुस्सा आता है तुम्हें टोनी? यहाँ कितने लोग बैठे हैं, आता है? हाँ नहीं, मुझे अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत कंट्रोल है गुस्से पे. इतनी आंखें बंद करके मुश्किल से बोला है तो झूठ ही होगा. बोला कहते हैं, मैं कह रही हूँ मुझे ज्यादा गुस्सा नहीं आता, मुझे नहीं आता तो नहीं आता. अम्मी को याद करके बोलता हूँ, क्योंकि जब मैं अपनी गुस्सा करता हूँ मुझे अपनी अम्मी को याद करता हूँ कि वो गुस्से में कैसे बिहेव करती थी. तो मैं बिल्कुल आंखें बंद करके सोचता हूँ कि बस चुप टोनी, अपनी गुस्सा करना. हालांकि मेरा स्टार जो लियो है, सब कहते हैं बड़े अग्रेसिव हो, तो पता यार तुम लियो लगते ही नहीं. रात को सोते हुए चप्पल साथ रखते हैं. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो वो अब मुझे सब कहते हैं तुम लियो लगते ही नहीं हो, तुम शेर की तरह घुर्राते नहीं हो. मैंने कहा इसलिए ठंडा दोस्त है. मैं देखा इसका वाकई टोनी को मैंने कभी गुस्से में नहीं देखा. ये जबरदस्त फाइट होगी, यहाँ तक कि इसको ज़ेबरा ने, मगर आपको 6-8 महीने में एक दफा तो आता है. आपने माइंड किया? नहीं, मुझे गुस्सा बहुत आता है, लेकिन मैं ज़ेबरा ने मारी थी ना. जी ज़ेबरा ने मारा था. टांगे मारी तो इससे माइंड भी नहीं किया ज़ेबरा को, मतलब कुछ कहा भी नहीं. ज़ेबरा भाई को मैंने जाने दिया, मैं कहा चलो जाए. वो उम्र में बड़े थे, आप सीनियर हो, आप जाओ. आपने कहा कि उम्र का लिहाज कर लेता हूँ. जी डॉक्टर साहब, बड़ी सीरियस टॉपिक आप बताएं जी. पहला टॉपिक हम शुरुआत जो है आज, जरा कंट्रोल हम सबको ये सीखने की बहुत जरूरत है, स्पेशली रमजान में तो जरूरी है. पहले देखते हैं डॉक्टर साहब ने कहां से शुरुआत, कहां से होगी इतनी बड़े टॉपिक की. यहां से क्या आपको गुस्सा आता है? गुस्सा क्या है? अल्लाह, डॉक्टर साहब तो आपको तो गुस्से में लग रहे हैं. तो सारे आपको गुस्से के बारे में बताने के लिए कम से कम गुस्से का इजहार तो होना चाहिए. यू हैव टू बी इन द स्किन. बिल्कुल. पहली चीज ये कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मुझे गुस्सा नहीं आता, तो या तो उसको कोई प्रॉब्लम है मेंटली, या वो झूठ बोल रहा है. गुस्सा हर इंसान को आता है. ये अलग बात है कि कुछ लोग टोनी की तरह कंट्रोल कर लेते हैं, मगर गुस्सा एक फितरती अमल है, एक रिएक्शन है, एक रिस्पॉन्स है किसी स्टिमुलस का. अब अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं किसी फिलॉसफी